स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 विद्या अमृतम स्नुति की चौथे मंत्र को, जिसमें परमात्मा के विषय में चर्चा करते हुए मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं अनेस देकम मनसो जव्यो नैन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत अस्मिन अपो मातृष्वा दधाति। मंत्र दृष्टा बच्चों, ये मंत्र जो है विद्या अमृतम स्मृति पाठ से लिया गया है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के विषय में बताया गया है। जिस उपनिषद से लिया गया है उसका नाम ईशावास्य उपनिषद है। तो देखिए, अनेज देकम मनसो जव्यो, यद्यपि वह अचल है लेकिन फिर भी मनसो जव्यो, मन से ज़्यादा वेगवान है। मन की जो गति है उससे भी ज़्यादा तेज गति है। किसकी? परमात्मा की। नैनद देवा, न तो इसको देवताओं ने आपनुवन पूर्वम अर्षत, और न ही इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसे ना तो देवताओं ने प्राप्त किया और न ही हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तद धावतो अन्यान अत्येति, जो दौड़ते हुए में सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह पहले से विद्यमान है। मातृष्वा दधाती तिष्ठत अस्मिन अपो, जो प्राणवायु है अपने से भारी, प्राणवायु जो अंतरिक्ष में विद्यमान है अपने से भारी जल को ग्रहण कर लेती है। किस कारण से? परमात्मा की सत्ता के कारण से, क्योंकि उसमें भी परम तत्व व्यापक रूप से विद्यमान है। तो दोबारा से देखिए, मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि वह वेगवान होते हुए भी अचल है, मन से ज़्यादा तेज दौड़ता है लेकिन स्थिर है, जिसे देवताओं ने और इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो दौड़ते हुए में आगे निकल जाता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा के कारण ही प्राणवायु अपने से भारी जल को धारण करता है। तो बच्चों देखिए, ये यहाँ पर इसका ये प्रसंग दिया गया है और ये है इसकी व्याख्या। वह ईश्वर यद्यपि अचल है परंतु फिर भी मन से अधिक वेगवान है। देवगण या इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण वह हर जगह पहले से ही विद्यमान रहता है। वह एक जगह स्थिर होते हुए भी अन्य दौड़ने वालों में पहले से ही पहुंच जाता है। उस परमात्मा के कारण ही अंतरिक्ष में स्थित वायु देवता अपने से भारी जल को धारण करने में समर्थ होते। कवि के कहने का आशय है कि परमात्मा सर्वव्यापक और अचल है, इसलिए वह मन जितने वेग से सोचता है उससे अधिक वेग से वह परमात्मा पहले से विचार तक पहुंच जाता है। क्योंकि मन की गति भी ईश्वर के ही अधीन है, उस अचल और विकार रहित ईश्वर को मन से या इंद्रियों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। यहाँ तक कि देवगण भी उस तक नहीं पहुँच पाते। परमात्मा एक जगह स्थिर रहता है और संसार की सभी चलायमान वस्तुओं और प्राणियों में पहले से ही हर जगह पहुँच जाता है। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये लिखते हैं कि मातृष्वा अर्थात मित्र और वरुण मिलकर उज्जवल तत्व को धारण करते हैं, अर्थात परमात्मा की शक्ति के कारण ही वायु में विद्यमान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करते हैं, अर्थात परमात्मा की इच्छा से ही जीवात्मा कर्मों को धारण करता है। अब आगे देखिए 5वां मंत्र। अंधतम प्रवेशंति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इवते तमो ये उ विद्यायाम रता। तो बच्चों यहाँ एक तो अविद्या के बारे में और विद्या के बारे में बताया गया है। अविद्या से मनुष्य संसार में अपना भरण पोषण करते हुए संसार में निर्वाह करता है, जीवन यात्रा पूरी करता है, और विद्या को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करता है। तो यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि अंधतम प्रवेशंति, अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं कौन? जो पूरा जीवन अविद्या को सीखने में लगा देते हैं। अविद्या का मतलब केवल पेट का भरण पोषण और शरीर संबंधी सुविधाएं जुटाना। और फिर वो कहते हैं कि उससे भी अधिक
अंधकार में वो चले जाते हैं जो विद्या को सीखते हैं, क्योंकि वो विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषियों का कहने का आशय ये है कि हमें अविद्या भी सीखनी है और विद्या भी सीखनी है। दोनों के संतुलन से संसार को पार किए करते हुए और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ इस 5वें मंत्र का ये अर्थ हुआ कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, और जो विद्या की उपासना करते हैं वो भी अंधकार में चले जाते हैं, क्योंकि दोनों ही विद्याओं का मनुष्य को सीखना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ ये इस मंत्र का ये प्रसंग दिया गया है यहाँ, और ये इसकी व्याख्या है। मंत्र दृष्टा ऋषि इन पंक्तियों में कहता है कि जो लोग केवल भौतिक ज्ञान से प्राप्त अविद्या द्वारा जीवन यापन करते हैं वे तामसिक गुणों से युक्त अज्ञान रूपी अंधकार में डूब जाते हैं, परंतु जो लोग अविद्या को त्याग कर केवल विद्या अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहते हैं उनसे भी अधिक तमोगुण में डूब जाते हैं। तो यहाँ अब वो बता रहे हैं कि ईशावास्य उपनिषद में विद्या विद्या नामक शब्दों के द्वारा भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में अंतर स्पष्ट किया गया है। यहाँ ये बताया गया है कि न तो केवल भौतिक ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है और न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, क्योंकि भौतिक ज्ञान के अभाव में आध्यात्मिक ज्ञान का उपासक अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाता। ऐसे में आध्यात्मिक ज्ञान की उपासना भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाती। दोनों प्रकार के ज्ञान के संतुलन से ही आत्म तत्व या सत्व गुणयुक्त ज्ञान रूपी प्रकाश को पाया जा सकता है। प्रथम श्लोक में कहे गए वो वाक्य, यानी कि हम इस संसार में जिए तो सही, इसकी वस्तुओं का भोग तो करें लेकिन त्याग पूर्वक। अब हम आगे चलते हैं, ये आपकी समझ में आ गया। अब है इसका 6वां श्लोक। तो देखिए इसमें वो बताते हैं, अन्येद आहुर विद्या अन्येद आहुर अविद्या इति सुश्रुमे धीरानाम ये न तद विच चछिरे। ये जो मंत्र है इस जिस पाठ से लिया गया उसका नाम है विद्या अमृतम स्मृति। जिस उपनिषद से लिया गया उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। जिस पुस्तक के अंतर्गत संकलित है उसका नाम है शाश्वती द्वितीयोपनिषद। और इसमें जो बताया गया है वो विद्या और अविद्या के फल के विषय में बताया गया है कि धीरा नाम ज्ञानियों ने और विचक्षिरे स्पष्ट रूप से बता दिया न है हमें अन्यद आहुर अविद्या के बारे में और विद्या के बारे में। धैर्यशाली लोगों से हम सुश्रुमा माने सुनते हैं। धैर्यशाली लोगों ने हमें ज्ञान के बारे में, अज्ञान के बारे में, विद्या के बारे में और अविद्या के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया। पहले श्लोक में हम पढ़ के आए हैं जैसे कि विद्या के द्वारा क्या करते हैं और अविद्या के द्वारा क्या करते हैं, दोनों से ही हमारे जन्म लेने के उद्देश्य का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है। अब हम इसके देखते हैं अर्थ को। ये तो समझ में आ गया ना कि ज्ञानियों ने, धैर्यशाली लोगों ने विद्या और अविद्या दोनों के ही बारे में हमें स्पष्ट अलग अलग बता दिया है। तो देखो ये जो हमने पहले श्लोक पढ़ा था मंत्र नंबर 6, उसका ये अर्थ है कि भौतिक ज्ञान का फल कुछ ही होता है। इससे पहले परम ज्ञानी और धीर पुरुषों ने दोनों को भली प्रकार जानकर हमें अलग अलग विवरण देकर भली प्रकार समझाया है। इसका जो भावार्थ है वो है कि वेदों में प्रयुक्त विद्या विद्या पदों को इस मंत्र में भली प्रकार समझाया गया है। हमें ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से बताया गया है कि विद्या का फल आत्म तत्व की प्राप्ति है, जबकि अविद्या का फल सांसारिक जीवन यात्रा को सफल बनाना है। यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। तो दोनों के विषय में हमें आना चाहिए। अब अगले 7वें मंत्र को देखते हैं। ये बच्चों ये भी ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और विद्या अमृतम स्मृति पाठ से लिया गया है और ये पुस्तक का नाम है। और जो इसमें बताया गया है कि विद्याम च विद्याम यह तद वेदो उभयम स
है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। विद्या और अविद्या दोनों के ही बारे में जो मनुष्य जानते हैं, अविद्या से तो वो फिर मृत्यु को पार कर जाते हैं, यानी कि जो हमारी संसार में जीवन यात्रा उसको सफल बना लेते हैं, और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ मंत्र दृष्टा ऋषि बार बार बता रहे हैं कि इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों को ही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए, ताकि अविद्या के द्वारा इस संसार सागर को पार किया जा सके और विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सके। तो बच्चों, ये आज हमने मंत्र पढ़े ईशावास्योपनिषद के 4 से लगाकर 7 तक। यही आज का हमारा पठनीय विषय था। आप इसको नोटबुक पर नोट कर लेंगे और याद